जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज्योतिष भाई CS पटाक में। मैं अनुराधे। आज हम स्पष्ट करें कि दीपावली आखिर में कब मनाई जाए। बहुत सारे मत मतांतर आ रहे हैं, सबके अपने अपने मत हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। सारे विद्वान हैं, सबको हम प्रणाम करें और सबका अपना अपना शोध है, अपना अपना अध्ययन है। अब चूंकि जो मेरे पुराने दर्शक हैं उनको पता है, मैंने बताया था ऐसा कि मैं 3 पंचांगों का उपयोग करता हूँ और उन तीनों का जो सार्वभौमिक समाधान जो निकलता है, उसके बाद फिर मैं अपना खुद का अनुसंधान करके और फिर परिणाम देता हूँ। तो मेरा जो मत है उसके अनुसार दीपावली जो है वो 31 को मनाए या 1 को मनाए, इस पर आज हम बात करेंगे कि ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है। सर्वोत्तम जो मैंने पाया है, तीनों पंचांगों का जो समावलोकन करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो यह निकला है कि दीपावली अमावस्या की यदि हम बात करें तो 31 की रात को है। एक चीज, अमावस्या का अर्थ ही रात से है। रात मतलब अमावस्या। यदि घोर अंधकार है तो अमावस्या। यदि चंद्रमा नजर नहीं आ रहे हैं, लुप्त हैं, तो अमावस्या। लक्ष्मी जी की पूजा का विधान अमावस्या को ही है। प्रतिपदा को लक्ष्मी जी की पूजा का विधान नहीं है। ये ऐसा शास्त्रों में बकायदा वर्णित है। ये एक विषय हो गया। तो जहां तक मेरा मत है वो ये है कि दीपावली जो है, लक्ष्मी पूजन जो है खास करके, वो 31 तारीख की रात को अमावस्या की रात्रि को की जानी चाहिए। रही बात फटाके फोड़ने की, तो जब आपका मन हो तब आप फोड़िए। 31 को फोड़े, 1 को फोड़े, जब आपकी इच्छा हो तब आप जला सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और ये पूरा जो पर्व है ये प्रकाश पर्व है। तो क्या चाहिए कि हम दीप प्रज्वलित करें। चारों पांचों दिन 5 दिवसीय उत्सव है, तो क्या फर्क पड़ता है कि दीप हम कब कब प्रज्वलित कर रहे हैं, फटाके हम कब फोड़ रहे हैं। 2 दिन फटाके फोड़ लेंगे, वो कोई इश्यू नहीं। बात यहाँ पे मुहूर्त की यदि हम करें तो अमावस्या को लक्ष्मी पूजन होती है। अमावस्या की रात्रि को, क्षमा कीजिए, और अमावस्या की रात्रि जो है वो 31 तारीख को ही रहेगी। 1 तारीख की रात्रि को लक्ष्मी पूजन नहीं होगी। प्रतिपदा उस रोज संध्या काल से प्रारंभ हो जाएगी और प्रतिपदा में लक्ष्मी पूजन यूं भी निषिद्ध है। ये हुआ एक विषय। दूसरा ये कि लक्ष्मी पूजन की क्यों जाती है, क्या कारण है उसके पीछे। तो इसके पीछे कारण ये है कि लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था जब राक्षसों ने और देवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। तो उसमें से जो महालक्ष्मी प्रकट हुई थी वो कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को वो उत्पन्न हुई थी, उसमें से प्रकट हुई थी समुद्र मंथन में से। तो हम उनका एक ये जन्म दिवस के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। तो ये इसके पीछे कारण है मोटा मोटा। दशहरा जो है वो भगवान राम की विजय यात्रा का द्योतक है, ना कि रावण के वध का। रावण का वध होता है वास्तव में दिवाली के ठीक 1 रोज पहले। अब चूंकि समय अवधि बहुत कम बचती थी, भगवान राम को तुरंत अयोध्या पहुंचना था, तो उन्होंने फिर एक वायुयान से जो रावण का था उससे उन्होंने सीधे अयोध्या पहुंचने की पूरी योजना बनाई और वो दिवाली के रोज, मतलब अमावस्या के रोज वो अयोध्या पहुंचे। तब वहां पर दीप प्रज्वलित किए गए, उत्सव मनाया गया। तो यदि हमको अपने पूर्वजों के निमित्त दीपदान करना है तो हम 31 को करेंगे, क्योंकि अमावस्या को किया जाता है। ये एक और प्रमुख कारण है। दूसरा कि लक्ष्मी पूजा का विधान, जहां तक मैं समझता हूं, जो मेरा विवेक है, मेरे विवेक से लक्ष्मी पूजा कोई ऐसा विशेष विधान मुझे उस दौरान नजर नहीं आता। कारण ये है कि अभी अभी नवरात्र विदा हुए हैं, उसमें 3 महारात्रियों की बात की गई है, 3 देवियों की बात की गई है। उसमें महालक्ष्मी, महागौरी और महाकाली की बात हम उसमें करते हैं। तो अब चूंकि महालक्ष्मी की पूजा तो हम नवरात्र में कर चुके हैं, तो लक्ष्मी पूजा का कुछ ज्यादा मुझे समझ में मामला नहीं आता। सिर्फ एकमात्र कारण जो है वो समझ में आता है कि लक्ष्मी जी का प्रकटोत्सव हम मनाते हैं कि उस दिन कार्तिक अमावस्या को महालक्ष्मी जो है वो प्रकट हुई थी समुद्र से। तो हम उनकी जन्म जयंती के रूप में, जन्म दिवस के रूप में, जन्म उत्सव के रूप में हम उसको मना सकते हैं, पूज सकते हैं।
अब चूंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि लक्ष्मी पूजन सिंह लग्न में, स्थिर लग्न में करना पसंद करते हैं, जो कि मध्य रात्रि में आती है। तो अमावस्या की मध्य रात्रि चाहिए तो 31 की रात को ही करना पड़ेगा, प्रतिपदा में तो अमावस्या होगी नहीं, वो तो प्रतिपदा की मध्य रात्रि होगी। फिर आप चाहे सिंह लग्न में करें, वृषभ में करें, किसी में भी करें, तो ज्यादा श्रेष्ठ, जहां तक मेरा विवेक है उसके अनुसार सर्वोत्तम जो है वो 31 तारीख की रात्रि को लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए। कारण मैंने आपको बताया है कि क्यों हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, और कारण मैंने ये भी बताया है कि वो कितना उचित भी है। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप निसंदेह मुझसे कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में आकर, मैं आपको बराबर उसका प्रत्युत्तर दूंगा। हो सकता है कि आप मेरे तर्क से असहमत भी हों, तो आप असहमति जताने के लिए भी स्वतंत्र हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।